की, भारत माता की। आज के इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में यहाँ के जो चेयरमैन आदरणीय विनय सर जी, यहाँ के प्रिंसिपल आदरणीय श्वेता मैम, यहाँ उपस्थित इस विद्यालय परिवार के सभी प्राध्यापकगण और उपस्थित यहाँ जो पेरेंट्स और मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आज मैं आप सबको, मैं प्रोग्राम देख रहा था, आप सब पीछे थे। मैं आपको आगे इसलिए लाया क्योंकि आज मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपसे बातें करने आया हूँ। क्योंकि मैं कोई अभी उस काबिल नहीं हूँ और मेरी उतनी योग्यता भी नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूँ। और इस परिवार के, इस विद्यालय परिवार का मैं एक स्वघोषित सदस्य हूँ। तो एक विद्यालय परिवार के सदस्य होने के नाते मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज जब हम 2026 में हैं, आज से समय को आप 25-30 साल पहले ले चलिए, तो इसी पलामू की धरती से एक ऐसे होनहार छात्र ने अपने मेहनत के दम पे, अपने समर्पण के दम पे, अपनी योग्यता के दम पे देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT जैसे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाता है। और वहाँ से जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकलता है तो उसके सामने देश विदेश की तमाम बड़ी कंपनियों के ऑफर्स पड़े रहते हैं। लाखों के पैकेज, करोड़ों के पैकेज, ऐशो आराम की ज़िंदगी। वो चाहे तो देश के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में अपनी नौकरी कर सकता है, अपना जो भविष्य है, अपने परिवार के भविष्य को संवार सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के सामने दो चीज़ थी, एक तो खुद की ज़िंदगी, दूसरा वह व्यक्ति जिस स्थान से आया था, जिस धरती से आया था, उसने वहाँ देखा कि वहाँ शिक्षा के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, उच्च शिक्षा और IIT मेडिकल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई अच्छी इंस्टीट्यूट्स नहीं है। तो उसके मन में एक पीड़ा थी कि क्या जिस मातृभूमि का कर्ज मेरे ऊपर है, जिस मातृभूमि से मैं निकला हूँ, जिस पलामू की धरती से मैं निकला हूँ, उसका ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने संघर्ष को चुना और उस व्यक्ति ने डेडिकेटेड नाम की संस्था की स्थापना की, जो संस्था आज एक वट वृक्ष बन चुकी है, जहां पे इस वट वृक्ष के छाये में हजारों विद्यार्थी अपने उज्जवल भविष्य को संवारते हुए देश के अलग अलग जगहों पे उत्कृष्ट कार्य करते हुए एक विकसित भारत, एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे आदरणीय विनय मेहता सर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। देश के एक बहुत बड़े नेता, जो कि जिनके 100 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज है, उनकी साक्षात्कार में एक बार सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरा जो स्कूल है, मेरी जो कॉलेज है, अगर उस स्कूल में मेरे अपने बच्चे नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब मुझे स्कूल की गुणवत्ता पे, मुझे स्कूल की शिक्षा पे संदेह है। तो मुझे बताया गया, मुझे जैसे पता चला कि आदरणीय विनय सर के दोनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, इसी संस्था में पढ़ते हैं, तो मुझे अत्यंत खुशी हुई। और यहाँ बैठे जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि यह इस बात का प्रमाण है कि ये जो शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहते हैं, वही शिक्षा पलामू के सभी बच्चों को देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को वो खराब शिक्षा दे। साथियों, जैसा हम सब जानते हैं कि जब आप कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो समाज के अनेक लोग आपको सकारात्मक योगदान देते हैं और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। उसी क्रम में नारी शक्ति की एक सशक्त मिसाल, जिन्होंने अपने बैंकिंग की प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़कर आदरणीय विनय सर के साथ कंधे से कंधा मिला के इस डेडिकेटेड एकेडमी को सींचने का काम किया है, ऐसे आदरणीय श्वेता मैम को भी मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूं। आप शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और परमपिता परमेश्वर और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप दोनों को शक्ति प्रदान करें कि ये जो कारवां आपने शुरू किया है, ये यूं ही निरंतर चलता रहे और पलामू और पूरे झारखंड के हर घर में आप एक एक बच्चा आपके यहाँ से कुछ न कुछ
कुछ शिक्षा पाकर निकला हो। मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, आप सब छोटे हैं और मैं अपने अनुभव के आधार पे, मैं कोई इतना योग्य व्यक्ति नहीं हूँ कि कुछ आपके सामने बोल सकूँ, लेकिन जो कुछ भी मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आपसे मैं आग्रह करने आया हूँ, वो मैं अनुभव के आधार पे करने आया हूँ। अभी आप सब उम्र की उस सीमा में है, उम्र की उस पड़ाव में है कि यहाँ से जब आप निकलेंगे, जब आप +2 करके निकलेंगे, जब आप यहाँ से 10th पास करके निकलेंगे, तो आप पूरे देश में जहाँ भी हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, आपके सामने बहुत चुनौती होगी। आज का जो समय है, सोशल मीडिया और आधुनिक युग में आपको नेगेटिव शक्तियां आकर्षित करेगी। आप सबको उससे सचेत रहना है और आप अपने जीवन में 2 लक्ष्य को जरूर रखें कि आप अपने आप में शपथ लें, अपने आप में प्रण लें कि किसी भी प्रकार का नशा आप अपने जीवन में नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का ध्यान रखें। अगर आप नशे के प्रति आकर्षित होंगे, आप नशे के प्रति झुकाव आपका होगा, तो आपका समय बर्बाद होगा। जब आगे आप जाएंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो बहुत पछताएंगे कि हमने अपना कीमती समय जो है नशे में बर्बाद कर दिया। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप उम्र की उस पड़ाव में हैं कि जो आप आगे जाएंगे तो आपको समाज से परिचय होगा। आप जब समाज में देखेंगे तो नेगेटिव शक्तियाँ, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो आपको खींचेंगी। दूसरी बात, आप मेहनत करो, परिश्रम करो और अपने लक्ष्य निर्धारित करो। आपसे बड़ा आपका लक्ष्य, आपने जो लक्ष्य सोचा है वो आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करोगे उससे आप निश्चय ही प्राप्त कर लोगे। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी धरती से निकला हूँ और मैंने जो सोचा आज तक अपने जीवन में हासिल किया। मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं है, मैं अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से और अपने परिश्रम के माध्यम से, लेकिन उसके प्रति आपको डिसिप्लिन, जो अनुशासन है, अभी से आपके जीवन में अनुशासन रहना चाहिए। आप जो काम करेंगे, आप जो पढ़ाई करेंगे, उसमें प्रतिदिन आपको अनुशासन की आवश्यकता है। दूसरा, आप चूंकि समाज में, आप इस देश का भविष्य हैं, इस देश आगे आने वाले समय में इस देश में कई जगहों पे हम में से, आप में से ही लोग जो है वो इस देश को चलाएंगे, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, यूपीएससी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। हमारी आपकी जिम्मेदारी है। यह देश कोई बड़े औद्योगिक घरानों के बच्चे बच्चियां नहीं चलाते। यह देश हमारे आपके जैसे लोअर मिडिल क्लास किसान का, गरीब का बच्चा इस देश को चलाता है। तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो यहाँ से संस्कार लेके जाए, डेडिकेटेड से आप जो संस्कार लेके जाए, यहाँ से शिक्षा लेके जाए, तो आप जब अपने मुकाम पे पहुंचे, जब अपने देश सेवा में पहुंचे, तो आपके दरवाजे पे कोई अगर गरीब का बच्चा, कोई अगर गरीब झोपड़ी में रहने वाला भी आपके लिए पास न्याय मांगने के लिए आए, तो आप ईमानदारी से और सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करें। क्योंकि आज आप देखते हैं जिस प्रकार समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसका जड़ कहीं न कहीं हमारी शिक्षा और हमारी संस्कार है। अगर उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार शुरू से मिला होता तो उनको अपने कर्तव्य का बोध होता। तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने यहाँ से जो संस्कार लेके जा रहे हैं। आज सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछले महीने चेन्नई में था, क्योंकि मुझे पार्टी संगठन के कार्य से पूरे देश भर में भ्रमण का मौका मिलता है। तो चेन्नई एयरपोर्ट पे VIP लॉन्ज में मुझे एक एयर इंडिया का ऑफिसर मिला। वो बोला कि भैया मैं आपको पहचानता हूँ, आपका नाम देवेश तिवारी। बोले हाँ। बोला मेरा घर पलामू है और मैं विनय सर के स्कूल से निकला हूँ। तो मुझे अत्यंत गर्व का महसूस हुआ कि आदरणीय विनय सर ने जो एक विजन के साथ, जिस सोच के साथ इस जिला में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। और मैं आप सब उपस्थित जितने यहाँ पे पेरेंट्स हैं, सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे जो पलामू का जो भविष्य है, जो यहाँ से निकल के आगे आने वाले सालों में आपको दिखाई देगा, वो देश में बड़े बड़े पदों पे नेतृत्व करता आपको मिलेगा। यहाँ उपस्थित जो शिक्षक हैं, उनके लिए भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक पुल गिर जाता है खराब निर्माण कार्य से, तो छोटी दुर्घटना बड़ी दुर्घटना होती है, छोटा जनहानि होता है, कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। एक डॉक्टर अगर अच्छे पढ़ाई से न जाए तो अपने जीवन काल में 100-200 लोगों को
जल्दी ऊपर पहुंचा सकता है। लेकिन अगर एक शिक्षक जो अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पालन ना करे तो वह पूरे समाज का, पूरे देश का एक युग को इधर से उधर कर सकता है। तो आपके ऊपर इस देश का, इस समाज का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आप केवल वेतन के लिए काम करते हैं, आप राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, आप चरित्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। ये बोध आपके अंदर होना चाहिए और इसी दिशा में आप एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करें। जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे 2047 में, तो हमारा पलामू आज जो आकांक्षी जिले की श्रेणी में आता है वो एक विकसित जिले की श्रेणी में आए, क्योंकि विकसित भारत की कल्पना विकसित गांव के बिना, विकसित जिले के बिना नहीं की जा सकती है। तो यहाँ उपस्थित शिक्षकों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप एक ऐसे, आपका कार्य उत्कृष्ट है, अभी देखने को हमें मिल रहा है, समाचार के माध्यमों से मिलता है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं इसलिए निवेदन कर रहा हूं। और चूंकि समय का अभाव है, बहुत देर से लोग वेट कर रहे हैं, मैं ज़्यादा अपनी बात नहीं कहूँगा। 2 चीज़ आपको याद रखनी है मेरे भाइयों बहनों। आपको एक तो नशे से दूर रहना है, दूसरा आप जब रोड पे चले तो आप ट्रैफिक नियम का जरूर पालन करें। आप में से कुछ बच्चे अभी गाड़ी चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे या 4 व्हीलर चलाएंगे, आगे चलाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रैफिक नियम का पालन जरूर करना है, हेलमेट जरूर लगानी है। देखिए आज भारत में प्रतिदिन 600 से ज़्यादा लोगों की जान रोड एक्सीडेंट्स में हो रही है, पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें 70% जो मौत हो रही है वो 15 साल से लेकर 35 साल के युवाओं की हो रही है। तो ये काफ़ी दुखद है, इसको हमें सामूहिक प्रयास के साथ मिलकर रोकना है। आप सबको उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपको निराश नहीं होना है, कभी कम मार्क्स आ जाएंगे, कभी ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, जीवन की पड़ाव है। जीवन में अनेक चुनौतियां आएंगी, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपके जीवन में अनेक चुनौतियां आएंगी। चुनौतियां ईश्वर का वरदान होता है, आपको उसको घबराना नहीं है। आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए और ईमानदारी से काम करते रहिए। और आप जहाँ भी जिस फील्ड में जाए, जरूरी ये नहीं है कि आप एक अच्छे IITian बने, एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे IAS बने, एक अच्छे IPS बने। जरूरी ये है कि आप एक अच्छे ईमानदार इंसान बने, एक अच्छे नागरिक बने, जो कि हमारे राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाए। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पेरेंट्स और स्कूल के प्रधानाध्यापक, चेयरमैन सर के सामने एक मैं घोषणा भी करूंगा कि आपके इस इंस्टीट्यूट में भारत सरकार के माध्यम से एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना मैं अनुशंसा करूंगा और बहुत जल्द यहाँ पे आपके विद्यालय प्रांगण में एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी, जिससे हमारा देश का जो भविष्य है वो आगे और अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छे से उसकी तैयारी कर सके। पुनः अपनी बातों को, इन सब बिंदुओं को आप ध्यान में रखें और आपको जहाँ भी कोई भी हमारी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, आप निसंकोच हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ उपस्थित सभी प्रधानाध्यापक, पेरेंट्स और टीचर्स का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया, यहाँ सम्मान दिया और एक अवसर प्रदान किया कि मैं अपने देश के भविष्य के सामने, अपने देश के भविष्य के साथ कुछ बातचीत कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपने